अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी एक्सएम की कैंडल सेटिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि एक्सएम की जो कैंडल सेटिंग होती है वो आप किस तरीके कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो इसलिए दोस्तों आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक्सएम की ऐप को ओपन कर लिया है, लेकिन हमारे टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक एक्सएम पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप क्या कर आप इस तरीके से YouTube पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपने क्या करना है, 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट बन जाता है। तो आप बस इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक कर लो और नीचे ही आपको एक्सएम का लिंक मिलेगा। सिंपल आपने इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको ये सीधा सीधा अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपने अपना ईमेल और पासवर्ड देकर अपना अकाउंट बना लेना है। बिल्कुल ईजी स्टेप है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप कट पर क्लिक करो, इसको कट कर दो, ठीक है। इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं और इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लो। ऑलरेडी मेरी सिलेक्ट हो चुकी है, अगर आपकी हो चुकी है तो इसको फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल डाल देना है, जिस ईमेल से आप इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर 10 हिस्सों का एक पासवर्ड आपने बना लेना है, जिसमें बड़ी इंग्लिश, छोटी इंग्लिश, कुछ गिनती के अल्फाज और स्पेशल करैक्टर जैसे कि हैश हो चुका है, डॉलर का साइन हो चुका है या स्टार हो चुका है। इस तरीके से आप पासवर्ड लगा लेना और उसके बाद आपने यहाँ पर एक बार टिक कर देना है, ठीक है। और नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन गया। बस आपके मेल पर जो आपने यहाँ पर मेल दिया होगा ना, उस पर एक्सएम की तरफ से एक मेल आएगा। आपने अपने मेल को ओपन करना है और उसमें कन्फर्मेशन ईमेल या वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका अकाउंट बन जाएगा। बस इतना स्टेप है। लेकिन दोस्तों आपने अपना अकाउंट तो बना लेना है, बना लिया होगा, लेकिन आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लेना होता है, क्योंकि जब आप वेरीफाई करोगे तो फिर आपको एक्सएम की तरफ से आपको डिपॉजिट करने का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब डिपॉजिट भी कर पाओगे, ट्रेडिंग हर चीज़ कर पाओगे। तो इसलिए वेरीफाई करना भी बिल्कुल ईजी है। आपने क्या करना है, हमारी इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने पूरा तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे आप लोग एक्सएम का अकाउंट बना सकते हैं और कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको अकाउंट बनाने में भी कोई इशू आ रहा हो तो इस वीडियो को देखकर आपने अकाउंट भी बना लेना है और अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लेना है, ठीक है। तो अब हम अपने चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। एक्सएम की ऐप में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडल की सेटिंग करने के लिए हमें पहले किसी भी पेयर को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि हम गोल्ड को कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर मैं गोल्ड को ले लेता हूँ। मैं गोल्ड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि गोल्ड का चार्ट हमारे सामने इस तरीके से ओपन होने लगेगा, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गोल्ड का चार्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इस चार्ट में कोई ख़ास मज़ा नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी मैंने यहाँ पर ढूंढा, लेकिन यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनी हुई होती है ना, जैसे कि रेड ग्रीन कैंडल जो बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो वो कैंडल मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आई, ठीक है। तो अब इसको हल करने का सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। उसमें फिर आप कैंडल को भी चेंज कर पाओगे हर तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो ये लोगो नज़र आ रहा है ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। ये इसके साथ ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों आपने करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये जो आपको एक बॉक्स बना हुआ है ना, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सीधा सीधा आपको, चाहे आपने ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक आपको इस पेज पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको पता ही है ट्रेडिंग व्यू में कि आप कैंडल कैसे चेंज कर सकते हो। अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे कि अब ये वाली कैंडल है ना, आपको नज़र आ रही है, इनको चेंज करने के लिए ये देखो ऊपर कैंडल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप अपनी मर्ज़ी से, जैसा कि यहाँ पर ये बार कैंडल हम रख सकते हैं। आप देखो कैंडल का स्टाइल और ये सारा कुछ इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। अब बार को हम हटाते हैं। अब यहाँ पर ये हाउ जो कैंडल होता है, हेलो, ठीक है, इसी तरीके से इसको हम कर लेते हैं। ये अब इसका स्टाइल है अपना, ठीक है। और उसके बाद ये इस कैंडल को इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। ये स्टाइल आपको पसंद नहीं है तो आप नीचे आ जाओ, ये लाइनों वाली कैंडल रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये अब चार्ट आपको नज़र आएगा। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप इससे नीचे आ जाओ, अब आपको चार्ट इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप इस पर आ जाओ, अब चार्ट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता आएगा, ठीक है। अगर ये भी आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इस चार्ट पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको भी चार्ट नज़र आएगा। अगर ये भी नहीं पसंद तो आप फिर इस चार्ट पर आ जाओ, ठीक है। अब चार्ट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता हुआ देखोगे, ठीक है। ये भी पसंद नहीं है तो भाई चार्ट आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी आपको चार्ट नज़र आएगा, ठीक है। अगर ये वाला पसंद नहीं है तो ये इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आपको चार्ट नज़र आएगा। असल में ये वॉल्यूम वगैरह दिखा रहा होता है, ठीक है। तो अगर ये भी नहीं पसंद तो यहाँ पर इस तरीके से चार्ट आप रख सकते हो, ठीक है।
अगर आपको ये भी चार्ट पसंद नहीं है तो भाई आप इस तरीके से चार्ट को रख सकते हो। अब चार्ट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब अगर ये भी पसंद नहीं है तो अब हम यहाँ पर ये वाला चार्ट रख लेते हैं, ठीक है। अगर ये भी चार्ट आपको पसंद नहीं है, अब देखो चार्ट आपको कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको चार्ट कुछ इस तरीके से आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई ख़ास इशू मज़ा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये वाला चार्ट भी है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं रखना तो आप अपनी मर्ज़ी से ये वाला भी चार्ट रख सकते हो। कुछ इस तरीके से भी आपको चार्ट नज़र आएगा, ठीक है। बहरहाल जो भी आपको सही लगे आप वैसा चार्ट रख सकते हो। बहरहाल मुझे जो पर्सनली ख़ुद पसंद है तो वो ये वाला चार्ट ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं इस चार्ट को आपको दिखाता हूँ। ये वाला चार्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। आप अपने हिसाब से जो भी चार्ट रखना चाहो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कैंडल को जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से जो भी चार्ट रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा XM ब्रोकर का, ठीक है।